अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा कि एक ब्लाइंड पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे कि आपने आंखें बंद कर ली हो या फिर आंखों के सामने एक ब्लैक पर्दा लगा दिया हो। बट असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोग जिन्हें हम ब्लाइंड कहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ दिखाई देता है, जैसे कि लाइट, शेडोज या एक ब्लरी विजन, जैसे कि आप अभी मुझे इस पिक्चर में देख सकते हो। तो ब्लाइंडनेस असल में क्या है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। WHO के हिसाब से ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन है कि आपका विजन इतना कम हो जाए कि आप अपने रोजमर्रा के नॉर्मल काम भी खुद से ना कर पाओ, और अगर आंख को बिल्कुल भी रोशनी का एहसास ना हो तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट ब्लाइंडनेस या फिर नो परसेप्शन ऑफ लाइट। और ये बहुत ही रेयर है। ब्लाइंडनेस दो किस्म की होती है, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस वो होती है जिनमें विजन वापस आ सकता है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट हो। इसके मेन कारण है कैटरैक्ट, जो इंडिया में रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कॉज है। दूसरा है रिफ्रैक्टिव एरर, बहुत ज्यादा चश्मे का नंबर, ये भी चश्मा लगा के हटाया जा सकता है। और तीसरा है आपकी काली पुतली यानी कि कॉर्निया पे कोई बहुत बड़ा दाग, इसको भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं कुछ मेन कारण नॉन रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस के, जिसमें विजन वापस नहीं आ सकता, जैसे कि एडवांस स्टेज ग्लोकोमा, जहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व काले मोतिये के कारण इतनी ज्यादा दब गई है कि अब उसे बचाना नामुमकिन है। एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी, जहाँ पे पर्दे में बहुत ज्यादा तकलीफ है और ऑपरेशन से भी ये चीज ठीक नहीं हो सकती। तीसरा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एक जेनेटिक बीमारी जो धीरे धीरे विजन खत्म कर देती है। और चौथा है ऑप्टिक एट्रोफी, कोई भी कारणवश अगर आपकी दोनों आंखों की नस डैमेज हो चुकी है तो विजन को वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस के कॉजेज है कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, ग्लोकोमा, और उसके बाद आंखों के पर्दे की बीमारी जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन। और बहुत ही रेयर कॉजेज जिसमें रोशनी बिल्कुल भी नहीं रहती या फिर जिसमें नो परसेप्शन ऑफ लाइट हो जाता है, वो है लेबर्स कंजेनिटल एमेरोसिस रेटिनोब्लास्टोमा, जो आंख पे एक कैंसर है, आंखों में सीवियर ट्रॉमा या फिर एसिड अटैक, या फिर थाइसिस वल्पाई, जिसमें आंख बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है और आंख के सारे स्ट्रक्चर्स गल जाते हैं। एंड स्टेज ग्लोकोमा, टोटल रेटिनल डिटैचमेंट, एडवांस इन्फेक्शंस या फिर कहीं कंजेनिटल डिजीजेस। ज्यादातर पेशेंट्स को थोड़े बहुत लाइट और शेडोज हमेशा दिखते हैं। तो याद रखिए, मूवीज में जैसे ब्लाइंडनेस दिखाई जाती है वैसी बहुत ही रेयर है। मेरे हिसाब से जितने कंप्लीट ब्लाइंड लोग मैंने मूवीज में देखे हैं, क्या रियल में मैंने अपने पूरे करियर में देखे हैं? वेल, जोक्स अपार्ट, भारत में ज्यादातर ब्लाइंडनेस के केसेस रिवर्सिबल और प्रिवेंटेबल है, और अवेयरनेस की इसकी सबसे बड़ी दवाई है। दिस इज डॉक्टर कुंतल पटेल, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वर्किंग इन बड़ौदा। थैंक यू।